बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते अस्सलाम वालेकुम। हैं। वालेकुम सलाम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और थोड़ा इजी भी है। पिछले में कुछ इक्वेशंस वगैरह डेरिवेशन ज़्यादा थी तो वो इसलिए शायद आप लोगों को मुश्किल लग रहा था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सो एम्पलीफायर्स, ठीक है। एम्पलीफायर्स, इससे पहले जो हमने एम्पलीफायर्स पढ़े थे वो वोल्टेज एम्पलीफायर थे। अब हम पावर एम्पलीफायर्स पढ़ते हैं और उसकी क्लासेस पढ़ते हैं। उसकी 5 क्लासेस हैं तो वो हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। ओके। सो सबसे पहले ये कुछ क्लासिफिकेशन है एम्पलीफायर्स की। सो 3 क्लासिफिकेशंस हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटीज़ है। सेकंड अकॉर्डिंग टू कपलिंग मेथड्स हैं। और थर्ड जो है वो फिर अकॉर्डिंग टू यूज़ है। सो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटीज़ वो 2 हैं। एक है एएफ एम्पलीफायर्स, ठीक है, और दूसरा है आरएफ एम्पलीफायर्स, ठीक है। सो ऑडियो एम्पलीफायर्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स, ठीक है। ओके। सो AF amplifiers are used to amplify the signals laying in the audio range. ऑडियो रेंज आपको पता है, ऑडिबल रेंज वो 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स है, सही है। और RF एम्पलीफायर्स जो हैं वो टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स हैविंग वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज में होती हैं, जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इनको एम्पलीफाई करने के लिए RF एम्पलीफायर्स यूज़ होते हैं, सही। ओके। सो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये उस नोट्स से हट के हैं। थोड़ा मैंने इसको इजी कर दिया है क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल जा रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोग वैसे भी डर गए हैं तो थोड़ा इजी टॉपिक की तरफ जंप करते हैं, ठीक है, सही है। ओके। सो according to coupling methods, RC coupled amplifiers, transformer coupled amplifiers और direct coupled amplifiers, ठीक है। अच्छा, हमारा जो असल टॉपिक है वो ये है अकॉर्डिंग टू द यूज़ एम्पलीफायर्स अकॉर्डिंग टू यूज़। वोल्टेज एम्पलीफायर्स, इससे पहले जो हम एम्पलीफायर्स पढ़ चुके हैं वो अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज, वो वोल्टेज एम्पलीफायर थे। और आज हम पावर एम्पलीफायर्स पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे मैं बताते चलूँ कि वोल्टेज एम्पलीफायर्स are those which amplify the input voltage if possible with minimum current at the output, ठीक है। और the power gain of the voltage amplifier is low. The main implication is to strengthen the signal to make it less affected by noise and attenuation. और ideal voltage amplifiers have infinite input impedances and zero output impedances। ये अगर आप लोगों को याद हो तो ये हमने किए भी थे, ठीक है। ओके। सो इसमें असल में वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, करंट बहुत ही कम एम्पलीफायर होता है, ठीक है। और इसके पावर एम्पलीफायर्स की निस्बत इनकी जो वो है पावर गेन है। जाहिर बात है ये तो पावर को एम्पलीफाई नहीं करता, सिर्फ वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, इसलिए पावर गेन इनका बहुत ही कम होता है, सही। इसका सिर्फ मकसद ये होता है कि सिग्नल जो है, वोल्टेज सिग्नल, वो इतनी मजबूत हो, स्ट्रेंथन हो कि वो नॉइस से या एटेन्यूएशन या डिस्टॉर्शन से वो अफेक्ट ना हो, ठीक है। अगर हो भी तो बहुत ही कम अफेक्ट हो। तो ये इसका वो है एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा, पावर एम्पलीफायर्स एम्पलीफाई द इनपुट पावर। ये अब ये पावर को एम्पलीफाई करता है, वो इनपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा था, ये इनपुट पावर को एम्पलीफाई कर रहा है। इफ़ पॉसिबल विद मिनिमल चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज, और इसमें बहुत ही कम यानी वोल्टेज में चेंज आता है। पावर एम्पलीफायर्स आर यूज्ड इन डिवाइसेस विच रिक्वायर लार्ज पावर अक्रॉस लोड्स। जिन लोड को ज़्यादा पावर चाहिए तो ये उधर इनकी एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं। इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स, पावर एम्पलीफिकेशन इज मेड इन द फाइनल स्टेजेस। अगर यानी 4 यूनिट्स हैं, 4 स्टेप्स में वो एम्पलीफाई हो रहा है,
तो जो असल एम्प्लीफिकेशन है वो लास्ट स्टेज में होगी, फाइनल स्टेज में, जिस पे लोड कनेक्ट है, सही है ना, उधर। ऑडियो एम्पलीफायर्स एंड आरएफ एम्पलीफायर्स use these power amplifiers to deliver sufficient power the load, यानी पावर लोड की सफिशिएंट पावर डिलीवर करने के लिए ये पावर एम्पलीफायर इस्तेमाल होते हैं। और सर्वो मोटर कंट्रोलर यूज पावर एम्पलीफायर्स टू ड्राइव दी मोटर्स, ठीक है। सो इन कंट्रोलर्स के साथ भी ये एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं ताकि ये मोटर को प्रॉपरली ड्राइव कर सके, सही, यानी उसकी जो पावर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सके और कंट्रोल करने में भी आसान हो। ओके, सो पावर एम्पलीफायर्स और वोल्टेज एम्पलीफायर्स की वो है कंपैरिजन है। कंपैरिजन का सही तरीका यही होता है कि आप टेबुलेटेड फॉर्म में करें, सही है। यानी बीच में लाइन लगाएं और एक साइड पे यानी वो फैक्टर लिखे और दूसरे साइड पे दूसरा फैक्टर लिखें, ठीक है। तो ये नहीं, दोनों टर्म्स की कंपैरिजन हो रही है और ये वो फैक्टर्स हैं किस बेस पे इनकी कंपैरिजन हो रही है। करंट गेन की बेस पे इनकी कंपैरिजन हो रही है, वोल्टेज गेन की बेस पे, हीट डिसिपेशन की बेस पे, कूलिंग, इस तरह ये फैक्टर्स हैं और ये वो टर्म्स हैं जिनकी कंपैरिजन हो रही है। तो सही तरीका कंपैरिजन का यही होता है, ठीक है। सो करंट गेन आपको पता है वोल्टेज एम्पलीफायर में लो होता है क्योंकि इसमें वोल्टेज गेन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यानी आपको पता है पावर एम्पलीफायर्स में तो वोल्टेज एम्पलीफाई नहीं होता। तो अगर वोल्टेज एम्पलीफाई नहीं होता और पावर एम्पलीफाई हो रहा है तो फिर ज़ाहिर बात है वो करंट की एम्पलीफिकेशन हो रही है क्योंकि P इज इक्वल टू वी आई है। तो अगर पावर एम्पलीफायर में वी एम्पलीफाई नहीं हो रहा और फिर भी पावर आउटपुट पावर एम्पलीफाई हो रहा है तो दैट एम्पलीफिकेशन ऑफ द पावर इज ड्यू टू द करंट, क्योंकि यही दो हैं, दो का प्रोडक्ट है। अगर इससे नहीं हो रही एम्पलीफिकेशन तो बस यही पैरामीटर रह जाता है कि जिसकी वजह से, तो इस वजह से पावर एम्पलीफायर्स का करंट गेन वो हाई होता है और वोल्टेज एम्पलीफायर्स का वोल्टेज गेन जो है वो हाई होता है, ठीक है। सर जी हेलो सर। जी जी। सर ये पावर एम्पलीफायर जो है सर, हम्म। इसमें जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सर तो वोल्टेज भी सर एम्पलीफाई होना चाहिए था, नहीं, तो P इज इक्वल टू वी आई। P इक्वल वी आई है तो इन्होंने सेटिंग इस तरह की है कि वोल्टेज एम्पलीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वोल्टेज एम्पलीफाई नहीं होगा और यस, पावर आउटपुट पावर एम्पलीफाई हो रहा है तो वो एम्पलीफिकेशन किस वजह से है, जबकि वोल्टेज की वजह से तो नहीं है। यानी अगर वी इनपुट वो वी, करंट की वजह हाँ, वी आई इज से। इक्वल टू 10 वोल्ट है इनपुट और वी आउटपुट वी नॉट जो है वो आ रहा है हमारे पास 11 वोल्ट फॉर एग्जांपल, सही है। इसी तरह आई यस सर। पी आई फॉर एग्जांपल पी आई है वो 50 वाट है, सही है। और पी आउटपुट जो है वो 10 किलोवाट है। तो अब यहाँ पे जो इतनी पावर एम्पलीफाई हुई तो ये तो वोल्टेज की वजह से नहीं हुई, क्योंकि देखिए वोल्टेज तो एक ही वोल्ट सिर्फ बढ़ा है। तो इट मीन्स के करंट यस सर, एम्पलीफिकेशन हो गई है, तो इसलिए इन्होंने करंट गेन और वोल्टेज गेन की बात की है, सही। तो करंट गेन असल में पावर गेन है। मतलब सर वोल्टेज, सर वोल्टेज हमारे पास एम्पलीफाई होगा लेकिन इतना नहीं होगा, वो हाँ, एक इतना नहीं किस्म का होगा, नेग्लेजिबल हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इतना नहीं होगा, सही। और यस जो वोल्टेज गेन है अब इसमें यस वोल्टेज काफ़ी एम्पलीफाई होगा, ठीक, और पर करंट नहीं होगा, सही। यस। ओके, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अच्छा, हीट डिसिपेशन जो है इनमें कम होती है और इनमें काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर आप लोग देखें तो इसमें हम यानी हीट सिंक लगाते हैं बाकायदा। हीट सिंक आप शायद हार्डवेयर में FYP हार्डवेयर में यूज़ भी किया होगा या करेंगे। नाम सुना है हीट सिंक का? नो नो सर, ये अभी ये नो सुना सर। हिट। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है।
मैं बना दूं अगर, तो आप लोगों ने कहीं पे देखा है। इस तरह एक डब्बा होता है, ठीक है, और इसमें इस साइड पे भी इस तरह कुछ मैं क्या कहूँ, नीडल्स कहूँ क्या कहूँ, ठीक है, इस तरह का। सो ये निकली हुई होती हैं और इनका मकसद जो है वो यानी सरफेस एरिया को बढ़ाना है। इन दीवारों का, ये छोटे छोटे वो होते हैं, ठीक है, दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, और इनका जो है वो एयर के साथ कांटेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। सही, इसका सर्वे में से तो हीट अच्छा, फिर अगर बहुत ही ज़्यादा हो तो फिर हीट सिंक से भी काम नहीं होता, तो फिर हम इसके लिए वो फ़ैन लगाते हैं। फ़ैन तो आप लोगों ने देखे होंगे ना? हाँ, जी सर। यस सर। हाँ, किस में देखे हैं? यस सर। किस में देखे हैं? सर वो जिस तरह पीसी सर वो जिस तरह हाँ, पीसी में लगे होते हैं उस तरह के वो बिल्कुल, छोटे छोटे फैंस होते हैं बिल्कुल, 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 पीसी वाले, ठीक है ना? सही है। यानी अब अगर मोबाइल, आपको मोबाइल में भी यस सर। इलेक्ट्रॉनिक्स वो हैं, अगर वो गर्म होता है तो इसके लिए हीट सिंक यूज़ करते हैं। उसमें मोबाइल में फ़ैन लगा हुआ होता है। हुँ? मोबाइल में फ़ैन देखा है आप लोगों ने? नो सर, मोबाइल में नो हाँ, सर, नो मोबाइल, सर, हाँ, मोबाइल में नो नो फ़ैन सर। सर। नहीं होता, ठीक है ना? तो उस वो जो गर्म होता है तो वो हीट सिंक थोड़ा बहुत काम कर लेता है। और अगर हीट सिंक काम नहीं यानी जितना हीट सिंक कम काम कर लेता है वो तो कर लेता है, और अगर फिर भी गर्म हो रहा है तो बस वो गर्म हो रहा है, उसका कोई और इलाज नहीं होता, ठीक है ना? तो अब पीसी में इन्होंने इंतज़ाम किया है कि लैपटॉप में, ठीक है, वो फ़ैन लगा देते हैं, सही है। तो इसलिए पावर एम्पलीफायर्स में हीट डिसिपेशन वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो वो फिर बाहर आता है, ठीक है ना। तो वो यानी जो बोर्ड है, मदर बोर्ड है या जो भी है, तो वो उसको नुकसान भी दे सकता है, तो डैमेज कर सकते, इस वजह से इन्होंने फैंस लगाए होते हैं, ठीक है। अच्छा, कूलिंग मैकेनिज़्म नॉट रिक्वायर्ड और इसमें रिक्वायर्ड। तो ये देखिए फैंस वगैरह की मैं जो बात कर रहा था, तो ये कूलिंग मैकेनिज़्म हीट सिंक हो गए या फैंस हो गए, ठीक है ना। तो ये अच्छा, ट्रांजिस्टर साइज़ इनका स्मॉल होता है और इनका काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। बेस वेट स्मॉल होता है इनका, वोल्टेज एम्पलीफायर्स का, और इनका ज़्यादा होता है, ठीक है। बीटा की वैल्यू, बीटा आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा और शायद इससे पहले लेक्चर्स में भी हमने पढ़े थे। बीटा इज़ दी रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू दी बेस करंट। बेस करंट हाँ, सो आई चेंज सी इन। ओवर आई बी, ये जो है वो क्या है, बीटा है। तो बीटा की वैल्यू, इसको हम करंट गेन भी कहते हैं, ठीक है, करंट गेन। तो करंट गेन इनका यूजुअली ग्रेटर देन 100 होता है और इनका लेस देन 20 होता है, ठीक है। ओके, सो ये थोड़ी बहुत कंपैरिजन हो गई इनकी, सही। अच्छा, अब हम क्लासेस की तरफ आते हैं। मैंने आपको बताया कि इसकी कुछ क्लासेस हैं, ठीक है। सो in small signal amplifiers, the main factors are usually amplification linearly and magnitude of gain. Large signal or power amplifiers, on the other hand, primarily provide sufficient power to an output load to drive a speaker or other power devices, typically a few watts to tens of watts. तो दो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स हैं और लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर्स हैं। तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स में जो है, यानी जो जिन फैक्टर्स को ज़्यादा देखा जाता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ गेन है और लीनियरिटी है। और लार्ज एम्पलीफायर्स में, ठीक है, आपने चूँकि उनका आउटपुट पावर ज़्यादा होता है तो इसलिए हम पावर्स को ज़्यादा वो देते हैं, कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। द मेन फीचर ऑफ द लार्ज signal amplification amplifiers are the circuit's power efficiency, the maximum amount of the power that the circuit is capable of handling, and the impedance matching of the output device. Three factors हम इनके ज़्यादा कंसिडर करते हैं। एक तो इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। दूसरा जो है वो कैपेबिलिटी टू हैंडल, सही, द पावर, दूसरा ये है, और तीसरा जो है वो इम्पेडेंस मैचिंग है ऑफ द आउटपुट डिवाइस, ठीक है।
अगर इन दोनों में फिर ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तीनों में पावर एफिशिएंसी, ठीक है ना, कि वो कितना एफिशिएंट है, यानी इनपुट पावर का कितना परसेंट आउटपुट में यूटिलाइज हो रहा है, सही। सो क्लास ए एम्पलीफायर्स, पावर एम्पलीफायर्स, ठीक है ना, क्लास बी एम्पलीफायर्स, फिर क्लास ए बी एम्पलीफायर, जो कि ए और बी का यानी आप कम्बिनेशन कह सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने क्लास ए बी एम्पलीफायर, और क्लास सी एम्पलीफायर्स और क्लास डी एम्पलीफायर्स, ठीक है। तो क्लास ए एम्पलीफायर में ये है, द आउटपुट signal varies for a full 360 degree of the input signal, ठीक है, bias at the half of the supply, ओके। तो अच्छा, बायसिंग जो है इसकी हाफ ऑफ द सप्लाई, इनपुट सप्लाई के बराबर होती है, ठीक है, यानी ये देखें आप, ये पूरा है, ठीक है, पावर सप्लाई, तो हाफ से इन हाफ ऑफ दिस जो है इन्होंने बायसिंग की है। अगर फॉर एग्जांपल ये 20 वोल्ट है, तो इन्होंने बायसिंग 10 वोल्ट पे की है, ठीक है, तो 10 वोल्ट पे ये आउटपुट देगा आपको, और स्टार्ट ही नहीं यहाँ से लेगा, सही है, ज़ीरो से नहीं लेगा या मिड से लेगा। दूसरी ये है कि ये इनपुट का पूरा साइकिल यूटिलाइज करता है, 360 डिग्री फुल साइकिल ये यूटिलाइज करता है। बाकियों में आप देखेंगे कि ये पूरा साइकिल इनपुट का यूटिलाइज नहीं होगा, यानी ये अगर इनपुट है, ठीक है, तो आउटपुट जो है वो क्लास बी में आप देखेंगे तो वो सिर्फ 180 डिग्री सिग्नल यूटिलाइज करेगी, या ये वाला या नीचे वाला, ठीक है, ये वाला यूटिलाइज नहीं होगा। इस तरह क्लास ए बी में आप देखेंगे तो उसमें भी जो है यानी पूरा यूटिलाइज नहीं होगा, क्लास सी में भी पूरा यूटिलाइज नहीं होगा। तो क्लास ए वाहिद एम्पलीफायर है जिसका इनपुट का फुल सिग्नल, इनपुट का फुल सिग्नल वो यूटिलाइज हो रहा है आउटपुट में, सही। सो ये है क्लास ए एम्पलीफायर। यस सर। क्लास बी एम्पलीफायर जो है वो 180 डिग्री, अच्छा अब ये क्यों 180 डिग्री फुल क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहा, वो हम बाद में पढ़ेंगे, सही है, इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। मगर फ़िलहाल आप इतना ही सुन लें कि इसकी जो बायसिंग है वो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है ना, इसकी देखें यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हुई थी बल्कि मिड से स्टार्ट हुआ था, इसका ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक? और दूसरा ये है कि ये यानी 180 डिग्री तक तो वो दे देता है, बाकी फिर वो नहीं देगा, सही, ओके। Class AB amplifier is the combination of Class A and B amplifiers. For small power outputs, the amplifier operates as Class A amplifier but changes to Class B amplifier for large current outputs. यानी अगर आप इसको एज ए स्मॉल पावर आउटपुट यूज़ करते हैं तो ये दिस एम्पलीफायर एक्ट्स एज ए क्लास ए एम्पलीफायर, और अगर आप लार्ज करंट को वो करते हैं तो फिर ये क्लास बी एम्पलीफायर के तौर पे यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। दिस action is achieved by pre-biasing the two transistor in the amplifier output stage. इसमें जो है हम दो ट्रांजिस्टर्स यूज़ करेंगे, ठीक है, वो अब जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। एक यानी Q1 एम्पलीफायर होगा, दूसरा Q2 एम्पलीफायर होगा, और वो जो है यानी बारी बारी ऑपरेट होंगे, पहले एक ऑपरेट होगा फिर दूसरा ऑपरेट होगा, सही। सो इसमें जो है टू ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे और उसको हम प्री बायसिंग करेंगे, ठीक है ना, पहले से उसको बायस करेंगे यानी वोल्टेज देंगे, डीसी वोल्टेज, बायसिंग आपको पता है वो, ठीक है ना, एसी भी हो सकती है, डीसी हो सकती है, ओके। सो क्लास सी एम्पलीफायर्स, द आउटपुट ऑफ ए क्लास सी एम्पलीफायर इज biased for operation at less than 180 डिग्री, ठीक है ना, ये अब 180 डिग्री से भी लेस पे है, सही, which provides the full cycle of the operation for the tune। अच्छा अब इसमें रेजोनेंट सर्किट यूज होता है। रेजोनेंट सर्किट आपको पता है कौन सा होता है, हाँ कौन सा होता है रेजोनेंट सर्किट, जी
अच्छा, एल सी सर्किट जो है यानी ये जिसमें हमारे पास एल और सी, ठीक है ना, एल और सी, ठीक है ना, ये दोनों सर पैरेलल में लगे। ट्यून सर्किट भी इसको कहते हैं और रेजोनेंस सर्किट भी इसको कहते हैं, सही। सो इसमें ट्यून सर्किट भी जो यूज़ होता है, ठीक है, और ये लेस देन 180 डिग्री ऑफ इनपुट सिग्नल को यूटिलाइज करता है, ऑपरेट करता है, ठीक है। क्लास डी एम्पलीफायर इन्होंने कहा है कि वो ये है कि जो कि बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। पासबुक्स ने क्लास डी को क्लास सी ही कहा है, ठीक है, कि क्लास सी भी क्लास डी की तरह काम किया जा सकता है। यानी आप कहें कि यानी ये अगर इनपुट सिग्नल है तो अपनी मर्ज़ी से किसी भी शॉर्ट इंटरवल को आप यूटिलाइज कर सकते हैं और बाकी को नहीं यूटिलाइज नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे ये वाला पोर्शन सिर्फ एम्पलीफाई कर दें और बाकी को एम्पलीफाई ना करें, तो आउटपुट में जब आप देखेंगे तो आउटपुट में ये यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे ये एम्पलीफाई हो जाएगा और बाकी फिर सारा फिर 0 हो जाएगा। यानी सिर्फ वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो सिग्नल आप चाहते हैं उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिस एम्पलीफायर इज ऑन फॉर शॉर्ट इंटरवल एंड ऑफ फॉर द लॉन्ग इंटरवल, सही। अच्छा, एफिशिएंसी जो है is defined as the ratio of the output power to the input power, सही। सो पी आउट और पी इन, ये इससे हम एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। तो हर एम्पलीफायर्स के लिए हम एफिशिएंसी भी फाइंड करेंगे। तो ये हुआ उसका फार्मूला, ओके। वैसे वैल्यूज़ मैं बता दूँ, ये फिर कंपैरेटिव टेबल है एफिशिएंसी का और ऑपरेटिंग साइकिल का, सही। सो ऑपरेटिंग साइकिल 360 डिग्री का, जी जी जैद। सर ये क्लास बी एम्पलीफायर जो है क्लास बी, जी सर, ये क्लास बी एम्पलीफायर जो है हाँ, ये डी सर यस, सर ये जो हाफ मतलब हाफ जो सिग्नल है सर उनको एम्पलीफाई करते हाँ हैं। हेलो। जी जी तो जी, सर ये हाफ सर पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव, दोनों या हो सकते इसमें हैं। कोई वो नहीं दो है कि ये सिर्फ नहीं नहीं, पॉजिटिव कोई करेगा या नेगेटिव, इनपुट सिग्नल का दोनों में कोई भी पोर्शन, ये इनपुट सिग्नल है, कोई भी यहाँ से पोर्शन? लेकर यहाँ तक किसी भी शॉर्ट इंटरवल को आप एम्पलीफाई कर सकते हैं, यस सर। चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, सही है ना, किसी भी शॉर्ट इंटरवल, ओके सर, ठीक है, ठीक ओके। सो ठीक, थैंक यू। ये अच्छा, ऑपरेटिंग साइकिल 360 डिग्री का मतलब ये है कि इनपुट का सारा सिग्नल ऑपरेटिंग साइकिल में आएगा, वो सारा का सारा सिग्नल एम्पलीफाई होगा, कोई भी पोर्शन इसका लॉस नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा, सही। तो 360 डिग्री इसकी ऑपरेटिंग साइकिल का ये मतलब है। अच्छा, बी जो है वो 180 डिग्री मैंने ड्रॉ भी किया था, ठीक है, नहीं 180 डिग्री, सही। यस सर। और ए बी जो है वो फ्रॉम 180 टू 360 डिग्री, क्योंकि ए और बी की कम्बिनेशन से बना है, तो इसलिए इसका जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो इससे ज़्यादा है और इससे कम है, इन दोनों के बीच में वो ऑपरेट करेगा, सही। यानी 180 डिग्री को वो क्रॉस करेगा, चाहे यहाँ तक आए या यहाँ तक आए या यहाँ तक आए या यहाँ तक आए या यहाँ तक आए, मगर पूरा कंप्लीट नहीं होगा, सही। तो ऑपरेटिंग साइकिल इसका ये होगा, इन सर इनपुट का मतलब ये कि 180 और 360 के दरमियान होगा? ये दरमियान होगा, बिल्कुल ठीक है, 180 टू 360। अच्छा, क्लास सी जो है वो लेस देन 180 डिग्री होगा, यानी यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएगा, तो यहाँ बीच में कहीं पे वो हो और जाएगा, ठीक है। सर ये अच्छा, ए बी जो है सर हाँ हाँ सर ये 1 से 180 हाँ, जो है सर वो एम्पलीफाई करेगा कि नहीं सर? 1 से उसको 180 नहीं उसको नहीं करेगा, ठीक है ना, उससे कम, उसको नहीं सर? हाँ अच्छा, उनके 180 और 360 के हाँ दरमियान सर। 180 बिल्कुल, हाँ अगर 180 को कर लिए तो वो तो बी बन गया ना फिर,
सही है। यस सर, यस। तो वो 180 ठीक। को नहीं यस। करेगा, सही। अच्छा, लेस देन 180, ठीक है, इसमें भी 180 को नहीं करेगा। अच्छा, और ये जो है ये तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था पल्स ऑपरेशन है। ये जो शॉर्ट इंटरवल को वो कहते हैं, इसको पल्स कहा जाता है, ठीक है ना। किसी भी स्मॉल इंटरवल ऑफ सिग्नल को नहीं पल्स कहा जाता है, सही। ओके, सो ये है पल्स ऑपरेशन, सही। अच्छा, और पावर एफिशिएंसी जो है इसकी अमूमन 25% होती है, सही है। इनकी 78.5% ज़्यादा होती है, और इनकी 25 से लेकर 78% तक। जिस तरह साइकिल ऑपरेशन इन दोनों के बीच है, इसी तरह। इसलिए मैं एक के बाद डायरेक्ट बी बताता हूँ, फिर ए बी की तरफ आता हूँ, ताकि आप लोगों को पता लगे कि ए बी जो है वो यानी इस तरह है, ठीक है। ए से कम और बी से ज़्यादा, और साइकिल ऑफ ऑपरेशन। और एफिशिएंसी की उल्टी है कि एफिशिएंसी इससे ज़्यादा है और इससे कम है, ठीक। सो 25 से 78.5%, ठीक है। इनकी 78.5%, इनकी एबव 90%, इनकी भी इस तरह होती है, 90% तक के करीब होती है, सही है। ओके जैद, टॉपिक तो आसान है ना? यस सर। अच्छा, सही है। हाँ ना, कल आप यस रो सर, रहे इजी। थे तो। सर वो मैं पूरी क्लास की जो है ना मैं बात कर रहा था सर। ठीक। ओके, सो क्लास ए एम्पलीफायर, ये देखिए। मगर यहाँ पे अगर आप देखें तो ठीक है, ये पूरा 360 डिग्री को कवर कंडक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये ब्लैक में जो है, ब्लैक ये इनपुट सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्लू, सॉलिड ब्लू जो कलर है साइकिल का, ये आउटपुट को। तो अगर आप देखें तो आउटपुट इनपुट का पूरा यूटिलाइज कर रहा है, सही है। क्लास बी में आप देखें तो अगर ये इनपुट है, ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा इनपुट है, तो यूटिलाइज यहाँ से यहाँ तक सिर्फ हो रहा है 180 डिग्री तक, सही। इस तरह क्लास ए बी, तो ये आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक इनपुट है, तो सिर्फ ये ब्लूइश कलर देखें 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, तब ये। और इसको देखें तो ये वो पल्स है सिर्फ, ठीक है ना, 180 डिग्री से भी कम। ओके, सो ये अब हम एक एक एम्पलीफायर को बारी बारी पढ़ेंगे, सही। तो ये है क्लास ए एम्पलीफायर। यहाँ से देखिए, ये ब्लू उसमें जो है आप देख रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर है, पावर ट्रांजिस्टर, सही है। और ये जो है यानी इसका कलेक्टर, ठीक है, बेस और एमिटर, सही। अच्छा, यहाँ पे ये आर बी बेस के लिए, आर सी कलेक्टर के लिए, सही। सो ये वी सी सी, ठीक है ना। सो अब करंट जो है यानी यहाँ से भी फ्लो हो रहा है और यहाँ से भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो आई बी, ये वाला जो करंट है यहाँ से आ रहा है वो आई बी करंट है, और यहाँ से जो आ रहा है वो आई सी करंट है। अगर आप देखें तो वी सी सी दो उसमें अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ पे केवीएल अप्लाई करें, सो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, और ट्रांजिस्टर का अपना जो ड्रॉप है वो आपको पता है, जो डिप्लीशन वो है बैरियर वोल्टेज है, वो 0.7 है, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, ठीक है। जर्मेनियम के लिए 0.3 है। सो यहाँ पे हम 0.7 वोल्ट ड्रॉप होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, आई बी इंटू आर बी, वी बी यानी वी ड्रॉप अगर मैं बेस में देखूँ तो वो कितना मल्टीप्लाई और हमला से करें आई बी इंटू आर बी। सो वी सी सी इज इक्वल टू, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, वी सी सी इज इक्वल टू, ये वाला जो वी सी सी है ये बराबर है 0.7
प्लस IB RB, ठीक है। ये सो अब अगर मैं यहाँ से IB को फाइंड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से IB को फाइंड कर सकता हूँ। वो किस तरह, पहले 0.7 को इधर ले आए तो VCC माइनस 0.7 हो जाएगा, फिर RB को दो बोथ साइड पर डिवाइड करते हैं तो IB इज इक्वल टू VCC माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय RB। अच्छा, IC जो है वो मैंने आपको बताया था, बीटा इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द बेस करंट, तो यहाँ से आप IC फाइंड कर सकते हैं। बीटा इज इक्वल टू IC और IB, तो IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, अब यहाँ अगर ये तो हमने वोल्टेज ड्रॉप इसके थ्रू किया था, अगर हम अब स्ट्रेट अवे करें सो ये VCE है, ठीक है। कलेक्टर और एमिटर के बीच जो करंट है वो VCE कहलाएगा, सही। सो VCC इज इक्वल टू ICRC, यहाँ पे ड्रॉप प्लस VCE, VCC इसके भी बराबर है। एक तो VCC इसके थ्रू हमने किया था, एक VCC आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ICRC इंटू सॉरी प्लस VCE, ये दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप इज इक्वल टू VCC KVL। अच्छा, यहाँ से आप VCE फाइंड कर सकते हैं, तो VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, तो ये 3 फार्मूले हो गए। इसके बेस पे हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो ये फार्मूले आप लोगों को पता होना चाहिए, सही। अच्छा, फिर उसके बाद है ये देखिए IC वर्सेस VCE, वो है ग्राफ है, ठीक है। सो ये ऑपरेटिंग साइकिल्स हैं, ये एक ऑपरेटिंग साइकिल, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कितना बायसिंग करते हैं। अगर इसकी एक खास वैल्यू होगी, अगर इतने तक आप बायसिंग करते हैं तो ये ग्राफ मिलेगा, अगर इतने तक करते हैं तो ये ग्राफ मिलेगा, अगर इतने तक करते हैं तो ये ग्राफ मिलेगा। ये 4 जो ग्राफ्स हैं ये एक ही ऑपरेशन की नहीं है, ये अलग अलग ऑपरेशन के, ये अलग ऑपरेशन है, ये अलग, तो इन चारों में से एक वक्त में एक ही होगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो AC लोड लाइन है, ये इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो स्लाइड्स हैं उसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया है AC लोड लाइन को डायोड के ज़रिए, तो वो फिर मैं इसके बाद में आपको बता दूंगा। तो ये AC लोड लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, और ये तो वो ऑपरेशन है, तो जिधर ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, अगर हम ये वाला ऑपरेशन कंसिडर करेंगे तो फिर क्यू पॉइंट ये होगा, और अगर ये वाला ऑपरेशन कंसिडर कर रहे हैं, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हम कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर क्यू पॉइंट वो नहीं होगा, फिर ये होगा, क्योंकि जिधर ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, ये लोड लाइन और ये, ठीक है, ये दोनों जिधर क्रॉस कर रहे हैं तो इस पॉइंट को हम क्यू पॉइंट कहते हैं या क्यूसेंट पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अगर ये वाला ऑपरेशन है तो फिर ये वाला, ठीक है, तो फिर क्यू पॉइंट इधर होगा। अगर ये है तो इसमें क्यू पॉइंट बिल्कुल नहीं, आप ये भी कह सकते हैं ये वाला होगा, ठीक है। ओके, सो मगर ये है कि आपने एक ऑप्टिमम कंडीशन लेनी है कि कौन सा वाला बेस्ट रहेगा, सही है ना। अगर आप ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे तो इसमें शायद कुछ ना कुछ इनपुट का कुछ ना कुछ पोर्शन आउटपुट में क्लिप हो जाए। क्लिपिंग आप लोगों ने शायद इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ी होगी, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लिप करता हूँ, इस पोर्शन को मैं क्लिप करता हूँ, तो वो फिर इस तरह बन जाएगा, इस तरह, ठीक है ना। इनपुट का ये वाला यस सर, पोर्शन क्लिप हो क्लिपर्स, गया, यस सर, हमने हाँ पढ़ा। हाँ, ये देखिए ये क्लिप हो गया, तो यानी कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है। अगर आपने यहाँ ये वाला लिया या ये वाला, तो इसलिए हम ये वाला भी नहीं लेंगे और ये वाला भी नहीं लेंगे। कि वो किस तरह क्लिप करेगा वो इसके बाद स्लाइड है, उससे मैं आपको ज़्यादा आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये वो ऑप्टिमम है, तो
अब जो क्यू पॉइंट हम ऑप्टिमम लेंगे तो फिर उसका जो IC होगा वो IC क्यू कहलाएगा, यानी IC एट क्यूशन पॉइंट। और इसी तरह VCE, ये पूरा VCE है, मगर जो ऑप्टिमम है जिस पे बेस्ट ऑपरेशन कर रहा है ये एम्पलीफायर, उसकी VCE को मैं VCE क्यू कहूँगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह यस सर। हाँ, ये देखिए इनपुट करंट स्विंग है, ये आउटपुट करंट स्विंग है। सही। आप यानी अगर ये देखना चाहते हैं, इसको हम इस यहाँ पे इसलिए बनाते हैं कि अगर आप लेट सपोज ये देखना चाहते हैं कि जब इनपुट यहाँ पे था, जिस तरह हम फेजर में करते हैं, तो उस वक्त आउटपुट कहाँ पे होगा, तो आउटपुट ये यहाँ पे होगा। ठीक है ना, पीक पे। अच्छा, जब इनपुट यहाँ पे था तब आउटपुट कहाँ पे, तो आउटपुट आपका वो भी यहाँ पे 0 पे। ठीक है। जब इनपुट यहाँ पे था तब आउटपुट कहाँ पे था, तब आउटपुट यहाँ पे था। अब अगर फॉर एग्जांपल क्यूसेट पॉइंट हम ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए हम इस तरह 3 लाइनें लगाएं ताकि उसको ड्रा कर सकें। जिस तरह हमने ये वाला 3 लाइनों पे ड्रा किया है, इस तरह इसको भी। तो आप ये देखें, तो इनपुट ये पहली लाइन को इधर इसका यहाँ पे ड्रा करें, दूसरी लाइन को इधर ड्रा करें, और तीसरी को इधर ड्रा करेंगे, तो वो बिल्कुल इस लाइन से एक्स एक्सिस से भी नीचे आ रही है। तो इसका क्या मतलब है, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये अब क्लिप होगा। क्यों? क्योंकि आपने इतना क्वेश्चन पॉइंट इतना नीचे लिया है कि वो उसका इनपुट का ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे क्लिप होगा। सही है ना। अच्छा, ये तो अगर इनपुट ज़्यादा यानी इस तरह हो, ठीक है, तो फिर आउटपुट इस तरह हो। ठीक है, ये सही है। इनपुट सिग्नल को यहाँ से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ से। ठीक है। अच्छा, इस तरह करते हैं हम, थोड़ा ब्रेक ले लेंगे और उसके बाद फिर हम दोबारा आ जाएंगे। ठीक है। 10 मिनट्स का थोड़ा ब्रेक ले लेंगे। सही है। ओके सर।